स्वागत है आपका स्काई न्यूज ग्लोबल में और मैं हूं आपके साथ वैशाली रस्तोगी। देश में राजनीतिक पार्टियों की कैसी व्यवस्था चल रही है। एक आतंकवादी एक पार्टी के लिए काम करता है और किसी को पता ही नहीं चलता। सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोक चर्चित पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। जी, जम्मू कश्मीर में रविवार को पकड़ा गया लश्कर-ए-तैयबा का एक वांटेड आतंकवादी बीजेपी का सक्रिय सदस्य था। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की साजिश करने वाला एक खतरनाक आतंकवादी जिसको पकड़ने के लिए डीजीपी 2 लाख का इनाम रखते हैं, वो आतंकवादी बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी था। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे पहले जम्मू में डीजीपी ने ग्रामीणों के लिए एक आतंकवादी को पकड़वाने के लिए 2 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की। पुलिस के अनुसार राजौरी जिले में 2 विस्फोटकों और एक नागरिक की हत्या में तालिब हुसैन की मौजूदगी का संदेह था, जिसके बाद तालिब हुसैन शाह 1 महीने से अधिक समय तक उनके रडार पर था। एडीजी मुकेश सिंह ने कहा है कि वह 1.5 महीने से अधिक समय से हमारे रडार पे था। कोटरंका में एक बम हमले में उसकी संलिप्तता और एक नागरिक की हत्या में उसकी संलिप्तता का संदेह था। उसने हत्या के लिए उसी हथियार का इस्तेमाल किया था जो उसकी गिरफ्तारी के बाद बरामद हुआ है। जांच में तालिब हुसैन बीजेपी के आईटी सेल्स का इंचार्ज निकला, यानी कि एक आतंकवादी बीजेपी के लिए सोशल मीडिया प्रभारी के तौर पर काम कर रहा था और किसी को पता ही नहीं चला। एक और चीज आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर दिख रहे बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के उस ऑर्डर को देखिए जिसमें साफ लिखा है कि मिस्टर तालिब हुसैन शाह को बीजेपी में आईटी और अल्पसंख्यक मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी पद को दिया जाता है। तो ये जो मिस्टर तालिब हुसैन हैं, ये लश्कर-ए-तैयबा के एक वांटेड आतंकवादी हैं। दरअसल जम्मू के रियासी में रविवार को ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए इन आतंकवादियों को पकड़वाया था। ग्रामीणों की तारीफें जितनी हो रही हैं, उतने ही इल्जाम या फिर सवाल बीजेपी पर लग रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है कि एक आतंकवादी बीजेपी के आईटी नेटवर्क में काम कर रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। तालिब हुसैन एक न्यूज़ पोर्टल भी चलाता है, उस पर बीजेपी नेताओं के तमाम फोटोज वीडियोस मौजूद हैं जो कि उसके साथ हैं। 2 महीने पहले ही तालिब ने बीजेपी में मीडिया प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था और अब ये घटना सामने आई है। वहीं बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको बता देते हैं। तो आरएस प्रवक्ता पटानिया ने कहा कि इस गिरफ्तारी से एक नया मुद्दा सामने आया है। वह कहते हैं कि यह एक नया मॉडल है, बीजेपी में प्रवेश करना, पहुंच हासिल करना, रेकी करना, शीर्ष नेतृत्व को मारने की साजिश करना, यानी पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है और इसके अनुसार बीजेपी जो है उसके खिलाफ साजिश हो रही थी, ना कि आतंकवादी कहीं ना कहीं पैच, यानी बीजेपी के खिलाफ साजिश हो रही थी। बीजेपी का पदाधिकारी निकलने के बाद भाजपा ने ऑनलाइन सदस्यता की प्रणाली को दोषी ठहरा दिया, जो लोगों को बिना किसी पृष्ठभूमि की जांच के पार्टी में शामिल होने की अनुमति दे रही है। बता दें 9 मई को भाजपा ने शाह को जम्मू प्रांत के पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया का प्रभारी नियुक्त किया था। तालिब की जम्मू कश्मीर की अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई तस्वीरें हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने रियासी के ग्रामीणों की नगद इनाम देने की घोषणा की और उनकी बहादुरी की सराहना की है। आपको बता दें कि इनके पास गिरफ्तारी के टाइम पे क्या क्या मौजूद हुआ है। तो वहां से 2 एके राइफल्स और 7 ग्रेनाइड और एक पिस्टल बरामद हुई है। इन आतंकियों से भाजपा का ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें ये बहुत साफ करती हैं कि इनकी पार्टी के उच्च नेताओं के साथ इस आतंकवादी की कहीं ना कहीं जान पहचान या फिर जुड़ाव था। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।